आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, तरोताज़ा होंगे और आस्था और विश्वास के प्रेरणा शक्ति के साथ उत्साह बनाए रखे होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी क्रमबद्ध तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पढ़ते हुए क्वेश्चंस जो है बना रहे होंगे और इम्पोर्टेंट बुलेट पॉइंट को लिख रहे होंगे। एग्जामिनेशन में सफलता के पंचसूत्र हैं: पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। तो ये पंचसूत्र का पालन करिए। लगातार 3 महीना पंचसूत्र का पालन करेंगे तो एक आपको रिवॉल्विंग फंड मिलेगा, जैसा कि एसएसजी में मिलता है। और वो रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? 3 महीने की तैयारी में आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाता है, मतलब अच्छे नंबरों में निकल जाता है। आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि ग्रेडिंग अच्छी होगी तब तो रिवॉल्विंग फंड मिलेगा, है ना अश्विनी जी? तो 3 महीना आपको करना क्या है? पंचसूत्र का पालन करना है। वाह, नमस्कार। कुछ साथियों का चैट पढ़ लेता हूँ, है ना? वाह, अहो, आइए आइए, क्या क्या कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं आप लोग तो। आवाज ही नहीं आ रही है बोल रहा कोई तो। नमस्ते नमस्ते, सभी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। आवाज क्लियर है? आवाज जो है, उस समय तो मैं बोल ही नहीं रहा था, तो आवाज कहाँ से आएगी? तो सर पे बुलंदी का ताज हो, मंजिल पर कदमों की आवाज हो, वो हसीन सपने जो कल तक ख्वाबों में थी, हम दुआ करते हैं कि हकीकत में आज हो, हकीकत में आज हो। और जब भी आप बात करो, बुलंद हमेशा ही आपकी आवाज हो, और आपका जीवन एक सुरमई संगीत की साज हो, बुलंद आपकी आवाज हो। तो जीवन बहुत सुरीला होना चाहिए, बहुत जबरदस्त होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं और उनका सामना करने के लिए आपको बैलेंसिंग करना पड़ता है, जैसे एसेट और लायबिलिटी करते हैं। तो पंचसूत्र का पालन करिए: पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना, अभ्यास करना। और रही बात ये क्वेश्चंस जो अभी हम डिस्कस करते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ही जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए, इसीलिए थोड़ा लेट ही सही, लेकिन थोड़ा त्याग कर लीजिएगा। हालांकि ज़्यादातर बैंकर्स साथी जो हैं जल्दी बैंक जाना होता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन तक तो आपको पंचसूत्र का पालन करिए। 3 महीने के बाद आपका रिटर्न एग्जाम निकल जाएगा। फिर लगातार जो आपका और इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू और उसके साथ और भी कला कौशल्य चाहिए, उसको भी हम सिखाते चलेंगे, तब तो आपका जो सफलता के साथ लिंकेज हो ही जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। कल हम लोग 30 क्वेश्चन चर्चा किए थे ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन स्केल 1 के पार्ट 1 में। और आपने देखा होगा कि वो सवाल जो हैं थोड़े सरल तरीके से थे, है ना? आज हमारे अच्छे लाल जी नहीं है, सो गए होंगे, है ना? सो गए होंगे, सपनों में खो गए होंगे। सुधीर जी आ गए। सुधीर जी कैसे हैं? राम राम। नमस्कार सर, बढ़िया सर, बढ़िया। जी सर। बढ़िया चल रहा है अयोध्या नगरी में, है? जी क्या जी जी अयोध्या में भीड़ चल सर। रही है, बनारस में भीड़ चल रही है, महाकुंभ है ना? जी सर, बिल्कुल कल तो महाकुंभ का चल मौनी रहा है। अमावस्या का दिन है फिर तो। आप सोचो, है मौनी अमावस्या में, मतलब ऐसा प्रकृति ने नक्षत्र बनाया है कि कल के दिन सब मौन रहेंगे और संगम में स्नान करेंगे और भगवान का जाप करेंगे और पुण्य प्रताप लेने की कोशिश करेंगे। और हम लोग भी सुन सुन के, देख देख के पुण्य प्रताप पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया आज के ज़माने में है, सारी चीज़ें साक्षात दर्शन कर दे रहा है, डिजिटल डिजिटल मोड से वर्चुअल, है ना सुधीर जी? जी सर, आप कौन बिल्कुल। से जगह में रहते हैं वैसे, कौन से जिले में? मैं सर इस समय शामली में हूँ सर, यूपी में, उत्तर शामली प्रदेश में। में, शामली जिले में। चलो बहुत बढ़िया। मैं से पूछता रहता हूँ, कभी उधर गया तो फिर मुलाकात भी होगी, है ना? जी सर, बिल्कुल चलो बिल्कुल। बढ़िया। तो आज के सेशन में हम कल का 30 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे, अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल के सेशन आपने देखा होगा सुधीर जी, दोस्तों थोड़ा जी इजी सर। था, या रिकॉल क्वेश्चन जैसा था। आज थोड़े टफ भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, थोड़े इजी भी मिलेंगे। तो सवाल नंबर 31 देखिए स्क्रीन पर है। इसमें एक लिमिटेड लाइबिलिटी अनअथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित सवाल है। सवाल कहता है कि ऑन बीइंग नोटिफाइड बाय द कस्टमर, द बैंक shall credit the shadow reversal the amount involved in the unauthorized electronic transaction to the customer account within how many working days from the date of such notification by the customer is provided to the bank। अगर किसी ग्राहक के साथ
कोई अनएथराइज्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो जाता है और वो कस्टमर जो है बैंक में इन्फॉर्म कर देता है, तो आरबीआई ने एक लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी बनाया है। उस लिमिटेड लाइबिलिटी पॉलिसी के अनुसार बैंक को एक शैडो क्रेडिट देना होता है। वो कितने दिनों में देना होता है सुधीर जी? अगर सर कस्टमर 3 दिनों के अंदर बता देगा तो उसको फुल मिल जाएगा पैसा। नहीं, यहाँ पर 3 दिनों में तो लाइबिलिटी है एक, मतलब अगर 3 दिनों में देता है तो बैंक की 100% लाइबिलिटी है, उसकी जीरो लाइबिलिटी है। और जी सर। 4 से 7 दिनों में लिमिटेड लाइबिलिटी है, 7 दिनों के लिमिटेड बाद लाइबिलिटी। कस्टमर की पूरी लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर एक शैडो क्रेडिट की बात कही गई है। शैडो क्रेडिट में 3 डेज काफ़ी साथी लिख रहे हैं, लेकिन 3 डेज वाला क्वेश्चन यही है कि कस्टमर को कितने दिनों में इन्फॉर्म कर देना चाहिए अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, साइबर क्राइम हुआ। तो 3 दिनों के अंदर करेंगे तो उसमें ये रहता है, कस्टमर की 10 डेज होगा सर। लाइबिलिटी। और यहाँ पर जो सवाल पूछा गया शैडो क्रेडिट, टेन ये डेज शैडो क्रेडिट जो है एफआरएमसी पॉलिसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक कहती है कि जब भी कोई कस्टमर ऐसे इन्फॉर्म करता है कि उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी या उसके बिना अथॉरिटी से ये ट्रांजैक्शन हो गया है, तो 10 दिनों के अंदर एक शैडो रिवर्सल दे दीजिए, शैडो और रिवर्सल क्रेडिट दे दीजिए। ये एक ऐसा क्रेडिट है कि आप जो है उसके अकाउंट में अगर 70,000 का डिजिटल ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ तो 70,000 आप शेडो क्रेडिट दे दोगे। फिर उसकी छानबीन होगी, एफआरएमसी में केस रजिस्टर्ड होगा, और फिर उसके बाद 90 दिनों के अंदर ये फ्रॉड डिक्लेयर होगा। आरबीआई कहता है 1 जनवरी 2023 से कि अगर किसी अनथराइज डिजिटल ट्रांजैक्शन में भले ही कस्टमर की गलती क्यों ना हो, लेकिन फ्रॉड डिक्लेयर करना है। तो फ्रॉड डिक्लेयर करना है 90 दिनों के अंदर। अगर उसमें कस्टमर का नेग्लिजेंस नहीं पाया गया तो वो शेडो क्रेडिट रियलाइज हो जाएगा। कस्टमर का अगर नेग्लिजेंस पाया गया तो शेडो क्रेडिट रिवर्स हो जाएगा, इसलिए शेडो रिवर्सल आता है। तो ये पार्ट इसलिए होता है क्योंकि बैंक को एक प्रोविजन करना होता है और वहाँ पर जो है क्रेडिट उनको देना होता है। तो यहाँ 10 दिनों का समय है। ये सवाल अभी काफ़ी पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब हमारे सुधीर जी जरा अच्छे से देंगे। सुधीर जी बताइए कि अगर आपके काउंटर में एक नोट पकड़ा गया, नकली नोट, तो बैंक को क्या करना चाहिए? एक नोट बैंक क्या करता है उसको? इम्पाउंड कर लेंगे सर। ओके, इम्पाउंड कर बहुत लेंगे। सरल सरल सा सवाल है। नकली नोट या काउंटरफिट करेंसी नोट में हर एक एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं काउंटरफिट करेंसी नोट का, क्योंकि ये देश की इकोनॉमी के लिए खतरा होता है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें, केवाईसी, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है इसमें। तो सिंगल काउंटरफिट करेंसी नोट मिलता है तो इट शुड बी इम्पाउंडेड एंड इट विल नॉट बी सर्कुलेट टू द कस्टमर। ये उसको सर्कुलेट। नहीं देना है ना सर्कुलेट करना है, इसको इम्पाउंड करना है, जब्त करना है। तो सुधीर जी, जब्त करेंगे तो सील जो लगाएंगे, सील कितने साइज का होना चाहिए? 5 बाई 5 उसमें सर, 5 बाई 5 सेंटीमीटर। क्या लिखा होगा? इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड लिखा होगा, ठीक है। चलिए, जी बहुत सर। बढ़िया। 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। और अगर इसे सिंगल सिंगल नोट मिला तो एफआईआर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं सर, 4 तक नहीं करना पड़ेगा। 5 या 5 से ऊपर मिलेंगे तो एफआईआर करना पड़ेगा इमीडिएट। ओके। अगर एक व्यक्ति जो है सिंगल डिपॉजिट लेके आता है और उसमें 4 से अधिक नोट नकली पाए गए, तब एफआईआर करना मैंडेटरी है। जी सर। मतलब 5 या 5 से अधिक या 4 से अधिक, बोला सर, तीन सब चीज सही। 4 से अधिक पाए गए तो भी एफआईआर करना है, 5 पाए गए तो भी एफआईआर करना है, 5 से अधिक पाए गए तो भी एफआईआर करना है। लेकिन 4 पाया गया तो एफआईआर करना नहीं है। और एफआईआर कौन करेगा सुधीर जी? एफआईआर कौन करेगा? आप कर दोगे जाके? नहीं सर, बैंक का रीजनल ऑफिस नोडल ऑफिसर करेगा सर। नोडल ऑफिसर करेगा। तो इसके लिए आरबीआई ने क्या कहा है कि सभी बैंकों में करेंसी नोडल ऑफिसर होने चाहिए, या एक एक नोडल ऑफिसर होने चाहिए जो ये हेड ऑफिस में तो एक आपका फोर्ज नोट विजिलेंस सेल लगाने के लिए सर बोला है, हाँ। लेकिन रीजनल ऑफिस में नोडल ऑफिसर रखा है। जो नोडल ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, जाके एफआईआर करेगा। अगर नोट 4 से कम आए तो इकट्ठा करेगा महीने भर, और महीने भर इकट्ठा करके कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देगा, और वो जो नकली नोट है पुलिस को देंगे।
तो इसमें आरबीआई को जो रिपोर्टिंग टाइम है 7 डेज होता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को रिपोर्टिंग टाइम 15 डेज होता है महीना खत्म होने के। और अगर फायर करना है तो उसके लिए ऐसा टाइमलाइन नहीं दिया है, तो लेकिन एट द अर्लीस्ट फायर करना है, ताकि क्राइम को सही समय पकड़ा जाए। जैसे आज आया तो आप ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद आप फायर करोगे सुधीर जी, तो जो नोट लाया हुआ है वो कहाँ चला जाएगा ना सब, तो इसीलिए उसको इमीडिएट बोला गया। और अगर नोट सर पुलिस छानबीन करके नोट अगर वापस देती है तो कितने दिनों तक प्रिजर्व रखना है बैंक को? कितने साल तक रखना दस है? तीन साल साल तक में। तक। 3 साल तक रखना है, बहुत बढ़िया। 3 साल। हाँ, सवाल पूछिए, तीन कौन साल सा तीन साथी साल सवाल पूछ रहा था, एक सवाल हाँ। पूछिए। हाँ सर, पूछ रहे थे यदि ग्राहक अगर काउंटर पे एक नकली नोट लेके आता है हम्म। और उसे मालूम नहीं है, लेकिन चेक करने पे पता चलता है वो नकली नोट है, हाँ, तो वो ग्राहक अगर मुझसे वापस मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? जब्त कर लेना चाहिए या वापस कर देना चाहिए? आपका जवाब है स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इट शुड बी इम्पाउंडेड, ये मतलब इट विल बी इम्पाउंडेड, शुड भी नहीं है, इट विल बी, मतलब इसको सुनिश्चित है कि उसको जब्त कर लिया जाए। अच्छा और ठीक है ये सर। सुनिश्चित कर लिया जाएगा, उसको सर्कुलेट नहीं किया जाए, लेकिन वो काम आप करते हो, राम राज्य है, आप अपने हिसाब से करना, लेकिन एग्जामिनेशन में तो यही करना है जो अपने स्क्रीन में लिखा है, ठीक है? यस सर। ठीक है। और बाकी तो देश की जनता है अपना अपना राज चलाते, सब अपने अपने जगह में है ना, सबकी सरकार है ना, कहीं है ना, कहीं जोगी सरकार, कहीं जो मोदी सरकार, सब अपने अपने हिसाब से चलाइए सरकार, लेकिन एग्जामिनेशन में यही चलेगा जो स्क्रीन पर लिखा है। चलिए। सर पीछे वाला क्वेश्चन को एक बार और समझा दिया जाता सर, समझ में नहीं आया पीछे वाला। पीछे वाला क्या होता है? कौन सा शैडो क्वेश्चन? क्रेडिट वाला। शैडो क्रेडिट। शैडो क्रेडिट वाला। जब जी। किसी कस्टमर के अकाउंट में फ्रॉड हो जाता है, अनएथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन हो जाता है, और ग्राहक आके बैंक में रिपोर्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक एफआरएमसी का केस रजिस्टर करते हैं, फ्रॉड जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के पास भेजते हैं। तो जैसे ही कस्टमर कंप्लेंट करता है, उसके 10 दिनों के अंदर एक शैडो रिवर्सल क्रेडिट देना होता है। मान लीजिए 70,000 रुपये उसके खाते से डेबिट हो गया, और वो बोल रहा है कि मैं अनथराइज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया, मेरे बिना अनुमति से ट्रांजैक्शन हो गया, तो आप एक 10 दिनों के अंदर शिकायत करने के आप उसको शैडो क्रेडिट देते हैं, ये बात कही गई है। ये एफआरएमसी पॉलिसी का है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना सुधीर जी, कितने बार आया होगा? जी सर, बहुत बार आता है, मैक्सिमम कहीं कहीं 33 बार। काफी टाइम आता ये क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 बार तो आ ही गया होगा, है ना? जब से सुधीर जी जुड़े है। हैं तो 33 बार आया, आ ही गया होगा, है ना? तो जी सर। ये बोलता है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, अगर किसी फर्म का करंट लायबिलिटी करंट एसेट से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा होना चाहिए करंट लायबिलिटी से। करंट एसेट क्या होता है? 1 साल के अंदर आने वाला पैसा, बैलेंस शीट में 1 साल के अंदर आने वाला पैसा। करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर जाने वाला पैसा। तो आने वाला पैसा ज़्यादा होगा, तो वो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, करंट लायबिलिटी करंट एसेट से, तो वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा। ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ये सवाल भी कितनी बार आया होगा सुधीर जी? जी सर, 33 टाइम्स तो आए हैं। 33 टाइम। ये क्वेश्चन जो है 33 टाइम्स आ गया होगा। इफ ए इंस्ट्रूमेंट डज नॉट स्पेसिफाई डेट ऑफ पेमेंट देन इट विल बी, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में डेट नहीं लिखा है, तो वो कब भुगतान किया जाएगा? कब भुगतान किया जाएगा? हाँ, संदीप जी, आपको मतलब भूख लगी है, ठीक है, तो आपको खाना कब मिलेगा? जब मांगा जाएगा तब मिलेगा। तो ये पेबल ऑन डिमांड है। जब मांगा जाएगा तब जो है, जब किसी इंस्ट्रूमेंट में डेट नहीं डली है तो इट विल बी पेबल ऑन डिमांड, जब मांगा जाएगा तब जो है आपको ये भुगतान होगा। ये सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच सेक्शन प्रोहिबिट्स एनी पर्सन टू पे इन केस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 20,000 एंड अबव? मतलब मान लीजिए कोई डिमांड ड्राफ्ट बना है,
20,000 या बैंकर चेक्स बनाए 20,000 या उससे ज़्यादा, तो उसको कैश भुगतान नहीं करना है। ये कौन सा रूल, कौन सा जो है सेक्शन और कौन सा एक्ट कहता है सुधीर, याद आ रहा है कुछ? ये जो है सेक्शन 26, 26(9), 26(9). हाँ, तो ये काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल अभी पिछले साल से हुआ है। और पूछता है ये 20,000 वाला, 50,000 वाला, कैश में डीडी बनाओ, कैश में पेमेंट करो। और ये जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है। जैसे राहु और केतु रहते हैं ना, दो आधे आधे टुकड़े, ऐसी टाइप के सवाल हैं ये। है ना? एक तरफ राहु रहता है, एक तरफ केतु, वैसे वाला है। अंडर 269 ऑफ IT एक्ट 1961 के अनुसार ये कहा गया है कि अगर कोई भी डिमांड ड्राफ्ट 20,000 या 20,000 से ऊपर का है, तो उसको नगद में भुगतान न किया जाए, उसको अकाउंट में भुगतान किया जाए। ये बात कही गई है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया। तो अभी तक के जो सवाल हैं वो कौन से मतलब स्टैंडर्ड के हैं सुधीर जी? रिकॉर्ड क्वेश्चंस है सर, रिकॉर्ड क्वेश्चन मैथिक मैक्सिमम है ना? आ रहे हैं। तो जी अब सर। लगभग 25 सवाल और बचे होंगे, है ना? जी सर। अगला सवाल देखिए। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन कोड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट? ये तो, ये कितने बार आया होगा? जितनी बार ये सवाल का नंबर है उतनी बार आया होगा ये। जी सर। क्या हो सकता है, तो बिल्कुल आंख बंद करके भी याद हो गया होगा हमारे साथियों को, है ना? ट्रांजैक्शन जी सर, कोड आपने रीडिंग आंसर में एक जगह गलत। लिखा हुआ है, एक जगह देखो तो ये क्या लिखा है सुधीर? 16, 16। 16 लिखा है ना? जी 16 है तो डिमांड ड्राफ्ट में देख लेना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कोड 16 है। बैंकर चेक्स में 12 है, अलग अलग चेक्स में ये जो है रहता है। सेविंग जो चेक है उसमें कितना रहता है ट्रांजैक्शन कोड? अगर वो 10 रहता है सर। 10 रहता है सेविंग में। सेविंग में 10 रहता है, लेकिन वो अगर एट पार चेक नहीं है तो, अगर एट पार चेक है तो कितना होगा? 31 होगा। 31। 31, ठीक तो है। 31 तो मल्टीसिटी का चेक का होता है ना? हाँ, मल्टीसिटी मतलब एट पार बोलते हैं उसको, मल्टीपलिसिटी चेक बोलते हैं। मतलब किसी भी शहर में पेमेंट हो जाएगा। और 10 नंबर जो है चेक का, वो यही है कि जहाँ श्यामली में है हमारे सुधीर जी, तो वहीं भुगतान होगा। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखिए। इफ ए थर्ड पर्सन टेक्स द श्योरिटी टू रिपे द डेट ऑफ borrower इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज कॉल्ड एज। अगर कोई तीसरा व्यक्ति ये श्योरिटी लेता है, जमानत लेता है, बैंक को कहता है कि आप सुधीर कंबोज जी को लोन दे दीजिए, मैं जो है श्योरिटी लेता हूँ कि अगर सुधीर कंबोज नहीं पटाएगा तो मैं पटा दूंगा, हैं? तो ये लिख लो, वो नहीं पटाएगा तो मैं पटा दूंगा, ठीक है? क्योंकि सुधीर के लिए तो पटा ही सकते हैं हम, है ना? देखो ना, इतना छोटा भाई है। तो यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलेंगे सुधीर? इसको गारंटर गारंटी। बोलेंगे। गारंटी बोलेंगे। तो ये सवाल भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। गारंटी बोलेंगे, है ना? कि एक जी व्यक्ति ये श्योरिटी लेता है कि मैं बोरोवर के डेट को पटा दूंगा, अगर वो नहीं पटा पाता है तब, तो उसको बोलते हैं श्योरिटी। और अगर बोरोवर नहीं पटा पाया, उसके बाद गारंटर ने पे कर दिया, तो गारंटर के पास एक राइट आ जाता है, उस राइट को क्या बोलते हैं सुधीर? राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन। राइट, जी राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन एक ऐसा राइट है कि जो अधिकार बैंक के पास है वसूली करने का, वो अधिकार अब गारंटर के पास है। गारंटर के पास आ जाएगा जी। तो हमारे पास क्या अधिकार रहता है कि मान लीजिए सुधीर बरोबर है, नहीं पटा पाया, तो हम क्या करते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो वही है राइट ऑफ सब्रोगेशन, वो भी फाइल कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिकवरी टूल फॉर बैंक्स? निम्नलिखित में से कॉम्प्रोमाइज। कौन सा ओटीएस। जो है रिकवरी का टूल लीगल नहीं है? तो कौन सा टूल लीगल नहीं है? ओटीएस नहीं है सर, ओटीएस नहीं मंडोली है। होता है ना इसमें, मंडोली है। सुधीर बोलता है 1 लाख रुपए लोन लिए थे, आज की तारीख पर 5 लाख हो गया। वो बोलता 5 लाख हो गया, मेरे को तो 1 लाख भी नहीं मिला था मेरे को तो। वो मैं मतलब 1 लाख में साइन किए थे, लेकिन 15,000 वो बाबू ले लिया, 10,000 5, मेरे को तो 80,000 रुपये मिला है। ऐसे बोलता है, और 80,000 में 60,000 रुपये चुका दिया हूँ। अब बचा 20,000 रुपये, तो 20,000 लेके अब 20,000 दे दीजिए, ख़त्म कर दें। तो सुधीर बोलता नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, कम से कम 50,000 दे दो।
ऐसे करते करते बात करते करते वो 30,000 में राजी हो जाता है, तो सुधीर बोलता ठीक है ला भैया खत्म कर। तो इसको क्या बोलेंगे? मंडोली, ओटीएस। तो ओटीएस जो है हम्म, लीगल रिकवरी टूल नहीं है, दोनों के कंसेंट होते हैं, बात होती है दोनों। तो इसके बाद सेक्रीफाइस करता है बैंक। ऐसे सारे ओटीएस में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस बैंक का ही होता है। लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे तो बैंक प्रॉफिट में ही रहता है, क्योंकि वो ऐसे केसेस में करता है जहां पर इसका पीएनडीएल से ऑलरेडी पैसा हम पे कर चुके होते हैं, प्रोविजन 100% करे रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी रिकवरी आती है हमारे इनकम में ऐड होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल पढ़िए जरा सुधीर, क्या सवाल है? बढ़िया सवाल है। व्हाट इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम अप टू 3 किलोवाट? नील है हाँ, सर, इसमें कोई मार्जिन टेन। रिक्वायरमेंट नहीं है, नील होनी चाहिए वैसे तो। मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 किलो वाट में मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, आप देखो तो। क्योंकि 3 किलो से ऊपर 20% का मार्जिन होता है ना? जी सर। और 3 किलो वाट तक 10% का मार्जिन है। 10%। ये स्कीम्स जो अभी हमने पढ़ाए थे, इसको दोबारा पढ़ लेना आप, है ना? तो जी सर। पीएम सोलर जो, इंटरेस्ट रेट में चेंज हुआ था सर, याद आ गया, 7% हो गया था इंटरेस्ट रेट, हाँ, 3 किलोवाट तक 7% हो गया इंटरेस्ट रेट। तो इसमें जो है दो कैटेगरी का है। 3 किलो वाट तक जो है इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, जी और जाते हैं एक बिल्कुल। से 10 में अलग सब्सिडी है। और इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% होता है। कितना होता है? 10% दस होता है। परसेंट और 3 किलो वाट से 10 किलो वाट तक 20% होता है। ट्वेंटी ठीक। परसेंट और फिर उसमें जो है पीएम सोलर में सब्सिडी होती है, कितने की सब्सिडी होती है? 78,000 के। हाँ, सेवेंटी एट 3 किलोवाट तक थाउजेंड 78,000 रुपये की सब्सिडी। होती है। तो अगर हम पीएम, इसको क्या बोलते हैं, सूर्य घर बोलते हैं ना? सूर्य घर योजना, जी, पीएम सूर्य घर योजना। पीएम सूर्य घर योजना। तो इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, इसमें से सवाल हर एग्जामिनेशन में आ रहा है, हमने हालांकि पढ़ाया हुआ है। और जी ये सर। जो है 1 अक्टूबर 2024 को इसका अनाउंसमेंट हुआ था। प्रधानमंत्री, जहाँ जहाँ पीएम जुड़ा हुआ है ना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सारी चीज़ों को आप जो है पढ़ लीजिएगा। इसका 5 चीज़ें पढ़नी होती है कि कौन एलिजिबल है, कितने किलोवाट तक इसमें जो है मैक्सिमम देंगे, सब्सिडी इसकी जो है मैक्सिमम कितनी है, जैसे कि हमारे साथी ने बताया, कितना बताया आपने? 78,000, 3 किलोवाट तक 78,000 रुपये। 3 किलोवाट या उससे अधिक में 78,000, 3 किलोवाट तक जो है 60,000 है। ठीक है। 60,000 जी सर। हाँ, और 1 किलोवाट तक 30,000 है, ऐसा कुछ है। 30,000 रुपये सर। तीन तो 3 किलोवाट मतलब समझ लो 1 किलोवाट में 30,000, 2 किलोवाट में 60,000, तीन साठ किलो 60,000 और 3 किलोवाट में 78,000। 78। ये है ये। जी। और इसमें जो है आपका सब्सिडी वगैरह और मार्जिन वगैरह एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग एक आध दिन सेशन भी करा लेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, नारी कल्याण स्कीम्स पर एक सवाल आया था। ये टीजीबी स्पेशल नारी कल्याण योजना है। इसमें पूछा गया था कि जो भी लोन दिए जाएंगे उस लोन का ईएमआई डिडक्शन उनके इनकम से कितना किया जा सकता है, ये बात कही गई थी। तो ये आप लोग अपने बैंक का देख लीजिएगा, जहाँ भी नए लोन स्कीम्स हैं या पॉपुलर लोन की स्कीम में कैंपेन चल रहा है, तो उस लोन को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर विक्रम दादा जुड़े हैं। विक्रम जी, थोड़ा बताइए तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या आया था? टीजीबी के जुड़े हैं हमारे साथी, एक आध दो कोई साथी? हम्म। 60% तक सैलरी का डिडक्शन हो हाँ, जाएगा सर, फोर्टी डिडक्शन कर परसेंट तक सकते हैं, 40% नेट घर टेक ले। होम पे ही होना चाहिए। हाँ, 40% घर ले जा सकता है, ये बात कही गई है। जी। यहाँ पर लिखा है फॉर टीजीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन द बिजनेस मस्ट बी हाउ मच ईयर ओल्ड्स, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टीजीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन लेने के लिए आता है, तो उसका जो कारोबार है वो कितने साल पुराना होना चाहिए, ये बात कही गई है। तो कम से कम ये सवाल भी थोड़ा टूटा फूटा सा है। तो इसमें एक्सपीरियंस पूछा गया है, या वो बिजनेस जो है कितने साल पुराना होगा टीजीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन में। तो 2 साल का है, उनके पॉलिसी में 2 साल लिखा हुआ है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में भी देखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से काफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएमईजीपी है, और ये टीजीबी कॉन्ट्रैक्टर लोन में भी देखिए आ गया ये।
तो कितना बिजनेस पुराना होना चाहिए? 2 साल पुराना होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन ऑन फ्लेक्सी किसान कार्ड? फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है सुधीर जी? फ्लेक्सी किसान ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हमारे यहाँ तो किसान क्रेडिट कार्ड ही है सर, फ्लेक्सी नहीं नहीं, नहीं होगा सुना होगा, है। फ्लेक्सी होगा ना। फ्लेक्सी मतलब तत्काल होता है, तत्काल। अभी कोई आया है तो तत्काल देते हो उसके लिक्विडिटी क्रंच को पूरा करने के लिए। ओके सर। तो वो जरूर देख लीजिएगा, अभी 2-3 जगह ऐसा सवाल आ गया फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड का। तो ये क्या होता है? मैक्सिमम 50,000 तक होता है। ये गलत है, यहाँ पर आंसर लिखा है मैक्सिमम 50,000 तक होता है। मेरे राहुल जी बता रहे हैं 10,000 से लेके 50,000 तक। तो फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड का ये लिमिट पूछा गया है। तो ये हम कैसे किसको देते हैं? ऑलरेडी जिनका क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी होता है या नहीं होता है, क्या होता है राहुल जी? थोड़ा इसके बारे में देख लेना, अपना अपना बताना। तत्काल क्रेडिट कार्ड का ये सुविधा है फ्लेक्सी। तो 10,000 से लेके 50,000 तक इसकी लिमिट है। तो ये जो नए क्वेश्चंस आए हैं, ये आप उनमें से ऐसा टॉपिक आप देख सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं, या हमें दे सकते हैं तो हम भी पढ़ा देंगे आपको। एडवाइजरी ऑन हाउस बिल्डिंग लोन, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि अगर हम हाउसिंग लोन सैंक्शन करते हैं तो कितने स्टेजेस में, ट्रांच में डिसबर्स करते हैं? हाँ सुधीर बताओ। अगर कोई 20 लाख का हाउसिंग लोन लिया तो उसको कैसे दे दो? पूरा पैसा दे देते हैं? अभी बना रहा है कंस्ट्रक्शन नहीं तो। नहीं सर, तीन या चार इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं मेनली, तीन तीन। हाँ, 3 इंस्टॉलमेंट में देते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट। तो यही सवाल पूछा गया था, कितने ट्रांच में या कितने स्टेजेस में उसको देते हैं। तो पहला स्टेज क्या होता है? प्लिंथ लेवल तक बना लेगा तो पहला रिलीज करेंगे। और दूसरा क्या होगा? दूसरा उसका लेंटर डल जाएगा तो लेंटर, लेंटर। लेंटर डल जाता है तो। जी फिर सर। उसके बाद फिनिशिंग। उसके फिनिशिंग के बाद लिए जी सर। तो 3 जो है ट्रांच में होता है। तो वो क्लियर नहीं था तो डिस्कशन में हमने उसमें आंसर नहीं लिखा, आप लोग जान लीजिए। एक क्वेश्चन था विसिल ब्लोअर पॉलिसी से, तो कोई साथी बता देंगे विक्रम जी, विसिल ब्लोअर पॉलिसी में क्या पूछा था? या विसिल ब्लोअर पॉलिसी कितना, मतलब वो जो, मतलब केस कितना दिन में बंद हो जाएगा, मतलब वो अच्छा, 7 इयर्स है ना वो आंसर, वो होगा सर। 7 ईयर के अंदर बंद हो जाना हाँ चाहिए। सर। हाँ हाँ। 7 ईयर है ना? हाँ सर, 7 साल। अच्छा, तो क्या सवाल ठीक से फिर से बताइए ना, सुन नहीं पाया। वो जो विसिल विसिल ब्लोअर पॉलिसी का, वो आप मतलब सर ऐसा कुछ आया था कि वो मतलब कितना दिन में वो क्लोज हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ आया था, मतलब कितना टाइम में। अच्छा, वो कंप्लेंट। वहाँ कंप्लेन कंप्लेन अगर मान के चलिए कोई मतलब कोई अगर केस होता है तो कोई आप मतलब वो रिपोर्ट अगर नहीं करता है तो कितना मतलब कितना समय में वो बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये नया टाइप का क्वेश्चन हो गया फिर तो, है ना? हाँ सर, ऐसा ही आया था एक। विसिल ब्लोअर पॉलिसी का जो टाइम लिमिट पूछ लिया, ठीक है। तो अब ये तो पढ़ना पड़ेगा तो पॉलिसी। सर एक 7 ईयर था एक, तो सर वो 7 ईयर मार के आया हूँ, वो ऑप्शन क्लिक करके 7 ईयर ही आया हूँ। अब देखता हूँ मतलब और क्या कोई। क्या टाइम था? सर ऐसा था, 1 साल था, 7 साल था, 5 साल था, ऐसा था सर। अच्छा, तो ये तो देख के फिर बताएंगे पॉलिसी को ना, कि हाँ। कितने समय में ये क्लोज्ड हो जाएगा। क्योंकि फिर कई बार क्या होता है, विसिल ब्लोअर में 30 दिन के अंदर उसको कंप्लेंट करना होता है, प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर होगा। विसिल ब्लोअर का जो एनवलप है उसमें ये लिखा होना चाहिए कि कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर पॉलिसी। ये ज़्यादातर आरआरबी में यही सवाल पूछ रहा है कि उसमें ये लिखा होना चाहिए कि जैसे विसिल ब्लोअर के कुछ कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स ये होते हैं कि विसिल ब्लोअर पॉलिसी जो होता है, कोई अनएथिकल या विजिलेंस एंगल में कोई चीज़ें हो रही हैं तो उसकी गोपनीयता के साथ जानकारी देना। और स्टाफ अगर को लग रहा है कि कोई अनएथिकल चीज़ हो रहा है तो बंद लिफाफे में देता है। लिफाफे के ऊपर जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है? कंप्लेंट अंडर विसिल ब्लोअर करके लिखा रहता है। फिर कई बार उसका ईमेल आईडी पूछ लेता है आपकी बैंक का। और प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर होता है, मतलब आप जो व्यक्ति बताता है उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। और इसको जो है 30 दिनों के अंदर जो है उसको बताना होता है।
और इसमें डिसीजन कमेटी होती है, डेजिग्नेटेड कमेटी होती है जो इस पर डिस्कस करती है। फिर उसके बाद इसका जो क्लोज़र है आपके लिए नया टाइप का पूछ लिया कि ये क्राइटेरिया फॉर क्लोज़र ऑफ कंप्लेंट कितने दिन में होता है। तो ये थोड़ा अभी देखना होगा, पॉलिसी मेरे पास अभी सामने नहीं है या मुझे याद भी नहीं आ रहा। फिर इसको पढ़ के हम देख के और बताते हैं कि कितने दिन में आता है। क्राइटेरिया फॉर क्लोजर ऑफ कंप्लेंट, तो ये कल वगैरह बताते हैं, ठीक है। ये आपके पॉलिसी में देखना तो विक्रम दा, अगर होगा तो मुझे भेज देना। जी सर। जी सर। ये भी हो गए लेकिन अभी तुरंत तो नहीं मिल पा रहा है मेरे को, है ना। ओके ठीक। चलिए, व्हाट इज स्वावलंबन मैक्सिमम एज, तो ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का लोन स्कीम है स्वावलंबन। इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे साथियों को, क्या पूछा था। इसके एज क्राइटेरिया पूछा था कि जो इसका हितग्राही उसका नहीं, इसका मैक्सिमम कितना होगा, हाँ, नहीं नहीं, मिनिमम। इसका सर एज मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम एज पूछा था सर। अच्छा, तो मैक्सिमम एज कितना है, फाइव सर जीरो मैक्सिमम, हाँ 50 50 50 50, और मिनिमम एज 18 साल से 50 साल तक का लोन का ये और ये लोन स्कीम लिमिट। का कोई किसको देना है ये लोन स्कीम, इसका फीचर सर क्या है। वो आपका वो जो है ना, पीएमएजीपी, जस्ट लाइक पीएमएजीपी, जैसे इनकम जनरेशन, मतलब वो जो हाँ मतलब के लिए। स्वावलंबी, स्वावलंबी हाँ, बने, स्वावलंबन होने के लिए, हाँ सर। खुद की आय जनरेट करे और लोगों को हाँ रोजगार सर। दे, है ना। हाँ, इनकम और जनरेशन, इनकम ये जनरेटेड लोन है सर। तो ये स्टेट स्पेशल है आपका, त्रिपुरा हाँ स्टेट सर। स्पेशल। हम्म। तो कोई चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाया हुआ है, उन लोग निगरानी करते हैं, सीएम। हाँ। ओके। इसका सर ये भी मिलता है 30% तक, सब्सिडी भी मिलता है, और वुमेन होने से 35% तक मिलता है, और ओके, मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगा 1 लाख ऐसे। बहुत बढ़िया। चलिए, और मैक्सिमम लोन 1 करोड़ सर, 1 CR। और मिनिमम लोन 10 लाख। मिनिमम 10 लाख। अच्छा, चलिए, ये एडवांस स्कोरिंग से जुड़ा हुआ क्या सवाल पूछा था, एडवांस स्कोरिंग। सर वो बैलेंस शीट, वो जो सर मतलब एनुअल रिपोर्ट का कुछ सर ऐसा था कि वहां से कितना मतलब नेक्स्ट एडवांस का टारगेट कितना था, ऐसा कुछ स्कोर का ऐसा कुछ आया था सर, लेकिन वो कुछ याद, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर क्या होगा वो पता नहीं था सर। तो ऐसे कुछ स्टडी किया ही नहीं कि ऐसा आएगा ऐसा कुछ। अच्छा, ब्रांच स्कोर से कुछ पूछा था, ब्रांच स्कोर वगैरह क्या। हाँ, वही सर वही ये एडवांस कोड। रिस्क ये रेटिंग आरबीएलएम स्कोर से रिलेटेड हो सकता है। आरबीएलएम स्कोर, रूल बेस्ड लेंडिंग मेथड हेलो नहीं, स्कोर। हेलो सर सुमन। ये। हाँ सर, ये वो कितना एक्सेप्टेबल रिस्क कितना ले सकते हैं सर, ये था सर। अच्छा, पर कैसी हाँ चीज, सर। परसेंटेज में पूछा था, परसेंटेज में, परसेंटेज नहीं सर, वो टीजीबी रिस्क रेटिंग था सर। रिस्क रेटिंग। स्कोर। अच्छा, हाँ सर, कितना स्कोर हमारे यहाँ पे स्कोर रहता है सर। ओके। तो वो लेस देन 40% मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वो इतना आया था सर। अच्छा, एडवांस का लेस देन 40% जो है अगर मिलता है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये हाँ सर, रेटिंग। हाँ सर। ओके, मतलब ये मैनुअल स्कोरिंग जो होता है, रिस्क बेस्ड लैंडिंग स्कोरिंग में होता हाँ है। सर। सुधीर जी लिख रहे हैं, हम लैंडिंग मेथड में एक स्कोर होता है, और उस रेटिंग के आधार पर आप एडवांस देते हैं, तो वो उसमें मिनिमम क्या देते हैं, हर्डल्स पूछा होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, ये सवाल देखिए, क्या बताइए आप लोग, इफ रेवेन्यू लीकेज इज फाउंड ऑफ रुपीज हाउ मच देन द कॉशन लेटर इज टू बी इशूड टू द ब्रांच या ब्रांच मैनेजर या ईयरिंग ऑफिशियल, ऐसे रहता है। तो रेवेन्यू लीकेज जो है नेशनलाइज बैंकों में 50,000 से ज़्यादा और आरआरबी में 20,000, लेकिन आपके यहाँ क्या है, टीजीबी में सुमन जी। सर सर हमारे यहाँ पे तो 25,000 है सर। 25% है। हाँ सर। तो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे तो आपके साथी ने कहा 25,000 है, तो 25,000 होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आपने रेवेन्यू लीकेज पॉलिसी को पढ़ना है और उसमें से एक आध सवाल आएंगे। व्हाट इज द रिस्क वेट ऑफ लोन वेयर स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन गारंटी, अगर राज्य सरकार ने गारंटी लिया है तो ऐसे लोन अगर बैंक किसी को देती है तो उस लोन पर कितना रिस्क वेट होता है, सुधीर। 20% है सर। रिस्क वेट क्या होता है, हर लोन का एक रिस्क होता है और उस रिस्क के आधार पर पूंजी रखनी होती है,
और वो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, जिसको CRAR बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो मेंटेन होना चाहिए। ये बैंक की अंदरूनी मजबूती को दिखाता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है पब्लिक मनी के साथ व्यवसाय करता है, इसलिए उसके पास पर्याप्त पूंजी होना चाहिए, ताकि खराब लोन हो जाने पर भी उसको व्यवसाय बंद न करना पड़े। इसलिए कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उन्होंने एक मेथड लिया रिस्क वेट नापने के लिए। बेसल ने एक निर्धारण किया है कि हर लोन का एक रिस्क होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो 0% का रिस्क, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी लिया है उसको लोन देते हैं तो 20% का रिस्क होगा। क्या होगा सुधीर? 20% का रिस्क होगा सर, बिल्कुल। अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, सीधे स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, तो रिस्क क्या हो जाएगा? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट का तो नील रिस्क हो जाएगा सर, फिर जीरो हो बिल्कुल जाएगा। नील हो जाएगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी ली है तो उसमें 20%। अगर सेंट्रल 20% गवर्नमेंट को लोन दिया तो रिस्क क्या होगा? सेंट्रल जीरो गवर्नमेंट परसेंट जीरो। जीरो जीरो, परसेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी लिया तो कितना रिस्क होगा? सेंट्रल जीरो गवर्नमेंट परसेंट 0%। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर PM लिखा रहता है ना, अगर गारंटी लिया हुआ है कहीं पर, CGTMSE गारंटी लिया हुआ है, तो हमें पूंजी रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। लोन बांटते रहो, उसके लिए कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क जो है जीरो हो जाता है। क्योंकि वो कवरेज रहता है, गवर्नमेंट ना बैंक के प्रोविजन को बचा लेता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिकवरी पॉलिसी से कुछ सवाल आया था। क्या आया था सुमन जी या विक्रम जी, कोई बताइए, रिकवरी पॉलिसी से क्या ये सवाल आया था? कुछ याद आ रहा है रिकवरी पॉलिसी से? हाँ सुमन जी। अभी तो सर ध्यान नहीं आ रहा याद है नहीं? सर। अच्छा, तो हम्म, रिकवरी पॉलिसी या कुछ जो है, अच्छा याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो रिकवरी पॉलिसी से एक सवाल आया था। एक तो सिंपल लीगल मेजर वाला आया था, वो तो आसान था। कई बार सवाल जो है, सारे सवाल याद नहीं आते हैं। ये HUF अकाउंट का जो रिव्यू है, इसके बारे में कुछ याद आ रहा है सुमन जी? HUF अकाउंट का रिव्यू जो है ब्रांच में किस फ्रिक्वेंसी में करना है, या सवाल थोड़ी कंप्लीट नहीं हुआ है? कोई साथी जानते हो तो क्या थोड़ा याद दिलाइए जरा, ये क्या सवाल आया था? बहुत सवाल सर, घुमा फिरा के सब सवाल आए हैं इस बार सर। अच्छा, तो इसको फिर भी आप समझ पाए सवाल को, क्या कह रहा पूछा था? रिस्क कैटेगराइजेशन पूछ रहा होगा सर, कि भी इसे हाई रिस्क में रखेंगे, लो रिस्क में रखेंगे, मीडियम रिस्क में रखेंगे। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो आप बताओ कौन से रिस्क में रखेंगे? HUF मीडियम रिस्क में होना चाहिए सर। मीडियम रिस्क में होता है क्योंकि मीडियम बिजनेस रिस्क। करता है। ठीक है, मीडियम जी रिस्क में सर। तो फिर 8 साल में रिस्क 8 साल में रिव्यू होगा सर। कैसे लेंगे, है ना? जी सर। लेकिन रिव्यू अगर बोलेंगे तो 6 मंथ में होगा। अगर अकाउंट का रिव्यू करेंगे तो 6 मंथली होगा। 6 मंथली वहां होगा। पर 6 मंथली का सर ऑप्शन था सुमन जी? सर ये, हाँ सर, ये यही था सर, 6 मंथ वाला सर। मंथली होगा। वो जो रिव्यू कितने दिन होगा। में सर वो ये करते हैं सर, वो पीरियोडिक जो हम लोग करते हैं सर। पीरियोडिक रिव्यू वो 6 मंथली। हाँ हाँ, ठीक वो है। यही था सर। और री KYC के बाद आती है, तो अभी हमारे सुधीर जी ने बताया 8 साल में होगा, क्योंकि ये मीडियम रिस्क में आता है। तो ये रिव्यू क्यों करते हैं? क्योंकि ये HUF बिजनेस से होता है, और बिजनेस का जो थ्रेशोल्ड है फिर वो उसके टर्नओवर के आधार पर भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है, और वो 6 मंथली होगा। अगर ऐसा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली था तो आप लोग को हाफ ईयरली में टिक लगा दी होंगे। बिल्कुल सर। ऐसा आया था ऑप्शन सुमन जी, ये मंथ? सर ये तो मैंने 6 मंथ देखा, पीरियोडिक रिव्यू मतलब वो आपने पढ़ाया था सर, वो दे दिया था। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, GST से एक सवाल आया था। क्या सवाल आया था GST से? GST से क्या सवाल आया था? GST से याद नहीं आ रहा है? चलिए, अभी याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक सवाल क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी से आया था। क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। क्यों? सर क्योंकि क्रेडिट में से वो जो आपने वो एक हाईलाइट करके दिया था सर, वो जो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कितने वीक में सर उसको करना है सर, वो अच्छा, जो 6 to 7 मंथ, तो वो ही आया था सर। अच्छा, तो क्रेडिट मॉनिटरिंग जो पॉलिसी है, वो क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी
रिकवरी पॉलिसी, ये बैंक का मैनेजमेंट और आईबीपीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट टूल्स बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं से ही जो रिस्क हमारा मिटिगेशन होता है। तो इससे सर सवाल। वो जीएसटी वाला सर वो हम्म। था सर वो ये जो वुमेन्स को जो सर 85% मिलता है सर, हम्म। नॉर्थ ईस्ट और एसी जेड वगैरह ऐसा कुछ था सर। अच्छा, रिबेट मिलता है वो। हाँ सर 85% तक मिलता है जो, वो था सर। अच्छा, नॉर्थ ईस्टर्न जो उनके लिए ना। हाँ सर कितने परसेंट मिलता है सर, वो आया था सर। अच्छा, ओके। तो उसको कितना परसेंट, क्या क्या परसेंट था उसमें? सर उसमें तो 80% था, 85% था, 90% था, ऐसा करके था सर। अच्छा, तो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो है इसमें जीएसटी अडाप्टेशन के लिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ये उससे जुड़ा होगा, एजम्पशन से जुड़ा हुआ, जीएसटी एजम्पशन से जुड़ा हुआ हाँ होगा। सर वो सर्कुलर में था सर, इंटरनल सर्कुलर में था सर हम लोगों का। अच्छा, ओके। तो थोड़ा वो मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, ताकि हम साथियों को भी साझा कर देंगे तो अच्छा जी सर, रहेगा जी सर, ना। जी सर। ठीक है। क्योंकि जीएसटी जो है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ना, देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वो इस व्यवस्था के सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं, और उनमें जो है काफ़ी वृद्धि हुई है, राजस्व में वृद्धि हुई है। तो उनके लिए कुछ जो है एजम्पशंस वगैरह दिया होगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं आपके स्क्रीन पर। अ, एक कंपनसेशन पॉलिसी से एक सवाल आया था, क्या था कंपनसेशन पॉलिसी से? कुछ याद आ रहा है कंपनसेशन पॉलिसी से क्या उसमें सवाल? शैडो क्रेडिट का जो बोले थे ना 10 डेज का, वही है। वही है। हाँ ओके। हाँ सर, वही है। तो हम पहले ही डिस्कस कर लिए कान। हाँ। हाँ सर। हालांकि कंपनसेशन पॉलिसी, हालांकि पूरा पढ़ना चाहिए बैंक का, और पढ़ाए भी हुए हैं। कंपनसेशन पॉलिसी में चेंज नहीं हुआ, अगर पिछले साल का भी मैं पढ़ाया हूँ तो वही है। तो कंपेंसेशन सर एक आया था सर, वो बोल रहा था कि सर अगर लीव जो है हम लोग हॉलीडे में काम करते हैं सर, हम्म। तो वो उसको कितने दिन में अप्लाई कर सकते हैं सर, उसके बाद नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आया था सर। अच्छा। जैसे कि हॉलीडे में काम करते हैं तो सर वो 15 दिन या 30 दिन में अप्लाई करना है, नहीं तो अच्छा, वो लीव नहीं मिलता बाद में ओके। जो। कंपनसेटरी लीव लेते हैं जो, उसकी बात हाँ करें। सर, हाँ सर, हाँ सर, अच्छा, तो ये एचआर से जुड़ा हुआ है, हाँ एचआर सर। से जुड़ा हुआ चीज है। बहुत सर आईआरएमडी और एचआर से बहुत सारा कुछ आया था सर। हम्म। तो अभी तो पांच छह क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए। अब तो केवल पांच छह क्वेश्चन ही बचे रह गए। आप बताओ, कोई भी प्रियोरिटी सेक्टर टारगेट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं आया? प्रायोरिटी से आया था सर, क्या प्रायोरिटी बताइए। से प्रियोरिटी हम सेक्टर। लोगों को जो सर एग्रीकल्चर आया था सर, एग्रीकल्चर में कितना है प्रायोरिटी। तो 18% होगा, वो लाया था। 18% एनपीसी। टारगेट आया था क्या? प्रायोरिटी से सर वो वीकर सेक्शन आया था सर, 15% जो है हम्म। वो आया था सर। वीकर सेक्शन आया था। चलो, एक 54 क्वेश्चन हो गया। और बताइए, नॉमिनेशन से तो सवाल आ चुका है। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सवाल नहीं आया था कोई सा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से? नहीं सर, एपीआई नहीं आया जेबीआई सर, एसबीआई कुछ नहीं नहीं आया आया। सर। कुछ नहीं आएगा। ओके। चलिए, तो फिर सर पॉलिसी रेट भी नहीं आया इस बार। पॉलिसी रेट नहीं आया, आरबीआई मॉनिटरिंग नहीं पॉलिसी नहीं नहीं आया। नहीं नहीं सर, रेपो रेट, रिजर्व, ये सब कुछ नहीं आया। चलो, ठीक है। और अब बताइए, मॉर्गेज से नहीं आया सवाल? जैसे नहीं स्कीम, सर। नहीं आया सर। मॉर्गेज टाइटलिटी डिपॉजिट कहाँ करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा एक कुछ सर नहीं। चार्ज रिलेटेड आया था सर, हाँ, आरओसी। चार्जेस हाँ सिक्योरिटी जो है वो आया था सर। चलो, चार्जेस सिक्योरिटी कहाँ रजिस्टर होते हैं? आरओसी में रजिस्टर आपको है ना। वो नहीं सर, मतलब वो जैसे कि वो पोजेशंस और ये दोनों अगर बोरोवर के पास है तो मतलब क्या हाइपोथिकेशन। वो। हाँ सर ये आया था सर। प्लेज हाइपोथिकेशन मोर्टगेज। अगर स्टॉक ये का ओनरशिप, सिक्योरिटी का ओनरशिप और सिक्योरिटी का पोजीशन बारोर के पास है, तो उसको हाइपोथिकेशन कहते हैं। ये आया था। हाँ सर, और घुमा के वो लियन भी एक आया था सर। अच्छा। लियन को भी मतलब घुमा के वो आंसर लियन था, हाँ, लेकिन बहुत घुमा के मतलब दिया था एक।
अच्छा, तो ये 56 क्वेश्चन तो हो गया, फिर 4 क्वेश्चन और, जिससे मैं आपको याद दिलाऊं कि फॉरेन एक्सचेंज से कुछ सवाल पूछा था, फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज से नहीं आया था सर। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से कोई सवाल पूछा था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। नहीं आया हाँ था, सर, नहीं। आया था सर, आया था। बताओ बताओ। वो इन जो सर वो एसटीएम वाला आया था सर। जैसे कि दो दे दिया था सर, दिया था सर। एएफटी और ये और एक, तो बोल रहा था कि और क्या मतलब कि रहते हैं एल टू सर। मैच्योरिटी। हाँ वो था सर, ऑप्शन में था सर। अच्छा, तो ये 57 सवाल हो गया। अब आप बताइए, ऑडिट पॉलिसी से कोई सवाल नहीं पूछा था, ऑडिट पॉलिसी से। ऑडिट से नहीं आया था सर। और आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से तो आ गया है ना। और पीपीएफ, सुकन्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ऐसे कुछ आया था। नहीं नहीं सर, ये सब नहीं आया। ये सब नहीं है। ओके, ना। पेंशन से जुड़ा हुआ। हाँ, हम लोग का एक पेंशन का जो सर लोन है, तो उसमें एक आया था कि कितना फ्री चेक बुक दिया जाएगा अच्छा। ईयरली, ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ओके, पेंशन अकाउंट में कितना दिया जाएगा। हाँ सर, वो सर कंफ्यूजन है, 25 लीव मिलेगा या 50 लीव मिलेगा, उसमें सर कंफ्यूजन है सर। अच्छा, तो पेंशन प्रोडक्ट में देख लेना, यानी तो सर्विस चार्जेस में देख लेना। हाँ सर। हम्म, ओके, या आप उस प्रोडक्ट वाले डिपॉजिट प्रोडक्ट में देख लेना। जी सर, जी सर। तो 58 क्वेश्चन तो हो चुका। और आप बताइए, और कोई सवाल किसी से आया हो तो, है ना। 2 सवाल मिसिंग रह गया, लोन वगैरह से और स्कीम, इंटरनल लोन स्कीम, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, इससे सब तो नहीं पूछा था। और या नहीं स्टाफ ओडी, स्टाफ ओडी अकाउंट से। नहीं नहीं, स्टाफ स्टाफ बेनिफिट तो सर इस बार पूछा ही नहीं कुछ भी। अच्छा, सर चलिए, इंटरनल सिविल। से सर बहुत आया सर, और बहुत डीप से आया सर। मौखिक से है। हाँ सर। ओके, तो सारे सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इनमें से अगर कठिन आया होगा तो सबके लिए कठिन होगा, लेकिन आप लोग तैयारी किए हैं तो आप लोग काफ़ी कुछ सही कर पाए होंगे। और आपके सामने अभी 58 सवाल डिस्कस किए। अभी थोड़ा सा, अभी जितने साथी दूसरे बैंक के सुन रहे हैं, थोड़ा रेटिंग कर दीजिए, कैसा लगा आपको दोनों सेशन। 60 क्वेश्चन के आसपास लगभग डिस्कस किए, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। कैसा है सुधीर, आप बताइए। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चंस तो पता लगता, ट्रेंड का पता लगता है कि आने वाले समय में क्या क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, क्या क्वेश्चंस आईबीपीएस पूछ रहा है। ओके, तैयारी को उसी हिसाब से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं सर, पता लग जाता है क्वेश्चंस का। तो ये साथी जो सर है। मैं सर अब उन लोगों को बोलना चाहूंगा सर, हम्म, जैसे कि सर अभी एग्जाम इतना ऐसा हो गया है कि सर आईबीपीएस को सर वो आईडी और पासवर्ड दे देते हैं सर, बैंक का हाँ, जो सर्कुलर बेस है, वो यस, लोग एक साल का जो जितना सर्कुलर है सर, नए सर्कुलर। उसी में से कुछ भी कर सकते हैं सर। ओके। और एक साल ज्यादातर नहीं सर हो जो सर, 3 साल भी चल जा रहा है सर अभी। 2-3 साल पीछे भी चले जा रहे हैं सर वो लोग अभी। और जितना भी सर सर्कुलर, वन पेज सर्कुलर से ज्यादा आ रहा है सर। जैसे हम्म। कि हम लोगों का सर वो डेली वर्कर का जो बोनस कितना है, और सैनिटेशन का मतलब जो आप लोग आपने सर पढ़ाए थे सर, हाँ। यहाँ पे जो कितना मिलता है सर, वो डेली वर्क कितना है और कितने स्क्वायर फीट का ये है, तो ये सब आए थे सर। अच्छा। ये एक एक पेज का जो सर्कुलर है पॉलिसी। सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके। तो अच्छी बात है, कुछ स्क्रीन पर लिखा है, जरा पढ़िए जरा सुधीर जी। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है, हर दिन छोटी मेहनत आपका बड़ा सपना सच कर सकती है। अच्छा, जी तो सर। आपको क्या करना है, लगातार डिसिप्लिन। पढ़ना है, जी सर। और अनुशासन के साथ पढ़ना है। एक मोटिवेशन खुद में होता है। आप देखोगे, भले लेट भी हो गया मैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा आपसे बातचीत करते हुए एक साथी को जगा के इसलिए रखता हूँ कि अगर खुद रात भर जागने की और औरों को जगाने की आदत हो जाए, मजा आ जाए। अगर किसी को अपने पढ़ाई और सफलता से मोहब्बत हो जाए, आप मोहब्बत करिए किसी के साथ, आप देखना, अब नींद किसे, अब चैन कहाँ, मतलब मोहब्बत में ही तो ऐसा होता है ना सुबह। तो जी अगर आप सर। पढ़ाई से मोहब्बत कर लेंगे तो फिर नींद कहाँ, चैन कहाँ।
तो चलो। इसलिए हम हमारी हर छोटी बड़ी मेहनत हमारी सपना सच कर सकती है। और आप आनंद से इसलिए रहना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो हम अपने माइंड प्रोग्रामिंग ऐसे रखते हैं कि हम डिस्टर्ब ना हो जाएं। हम हमारा रिमोट कंट्रोल हम किसी के हाथ में ना दे दें जो हमें डिस्टर्ब कर दे, है ना सुधीर? कोई कस्टमर आया वो हमें डिस्टर्ब कर दे, बताओ यार, हम वो तो चला जाएगा, फिर हम तो डिस्टर्ब करके चला गया ना, बटन दबा के चला गया हमारा। एसी बिगाड़ के चला गया मेरे माइंड का। तो हमने रिमोट उसको दिया है, तो वो वो कर देगा। है, आप तो रिमोट लेके ही मत जाओ भैया, अपना तो चलेगा नहीं है, पर अपने आप करो। अपना रिमोट जो है किसी को देना नहीं है। अच्छा, पीएम एसबीवाई का लियन पीरियड आया था ऐसा बोल रहे हैं? पीएम एसबीवाई का लियन पीरियड नहीं होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लियन पीरियड नहीं होता है। प्रधानमंत्री ज्योति जीवन ज्योति बीमा योजना का लियन पीरियड होता है है ना? जी सर। तो प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, गाना बज रहा है ना? जी सर। राजा है, तीर्थ राज प्रयाग है, कल्पवास और अमृत बुन सनातन का राज है, पावन संगम की धरती जिसका नाम प्रयागराज है। प्रयागराज। तो प्रयागराज में लगा है कुंभ मेला, तो हर 12 साल में होता है। लेकिन ये मेला ज़्यादा अद्भुत है क्योंकि ये मेला 144 वर्षों के बाद महाकुंभ लगा है, और कल तो एक अच्छा दिन है। आप लोग टीवी में देख ही रहे होंगे बहुत सारे कुंभ मेला का। आप तो आनंद लीजिए और ज़िंदगी में खोजते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राम राम कहते रहिए। और अपने आप को खोजी प्रवृत्ति का रखिए, ओपन एंडेड रखिए, जो भी चीज़ें दिखे उसको खोजते रहिए। जीवन एक खोज है। जैसे ये मंथन हुआ था ना, उसमें पहले विष निकला, फिर उसके बाद अमृत निकला। तो ठीक उसी तरह हमारे जीवन में है, पहले कड़वा कड़वा अनुभव मिलेगा, फिर जाके सारे कड़वा अनुभव खत्म हो जाएगा ना, तब थोड़ा मीठा मीठा आएगा, फिर मीठा मीठा आएगा। शुरू शुरू में ना एकदम कड़वा कड़वा आएगा, ठीक है? चलिए, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल इंटरनल पॉलिसी के साथ। अच्छे लाल जी, कैसे हो आप? यस सर। सर हैं? प्रणाम सर, बहुत अच्छा सर। हम बहुत तो अच्छा सर। सोच रहे थे अब कब आ गए। हम तो सोचे कि आज। जी सर। नहीं नहीं सर, बीच में मैं आ रहा था लेकिन क्लास में था, इसलिए मैंने सर डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, मैंने तो पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो सो रहे हैं, किसी के सपनों में खो रहे हैं, और हम रात को जो रहे हैं, मतलब जग रहे हैं और किसी के हो रहे हैं। लेकिन आप तो अच्छे हो, आप तो आ गए। अब आप जी बोलो। सर जी। अब आप बोलो कि सर हम भी आपके हो रहे हैं, ऐसे बोलो, है ना? जी सर, अब हम भी आपके हो रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, आप सभी का अच्छे कार्य ठीक है। निष्पादन, बेहतर अब ये वाला स्वास्थ्य। वीडियो का पार्ट 1 का सर यूट्यूब लिंक डाल दीजिएगा तो। हाँ जी, हाँ जी, पार्ट 1 का यूट्यूब लिंक डाला हूँ मैं, शायद कल सुबह ही डाल दिया था, है ना? हाँ हाँ सर, सर, ग्रुप डाला में गया है, डला हुआ है डाला सर। गया है। डला हुआ है, आज डाला गया डाल है सर। रखा है आपने सर। हाँ। जी बस थोड़ा किसी के अभी पास कुछ होगा तो डाल दीजिएगा, मेरा मिस हो गई। उसमें ऐप में कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने लिंक साझा कर दिया। और 24 आवर में ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा, तो मैं ऐप में भी अपलोड कर दूंगा। अभी तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में कल सुबह ये सारे वीडियो चले जाएंगे। जी सर, पर सर एक परक्यूसाइड टैक्स का कोई क्या चल रहा है आपके बैंक में भी? है थोड़ा परक्यूसाइड है, टैक्स? उसका परकुचाइज टैक्स का है, उसका एक सेशन बना देंगे हम लोग। संडे के दिन उसको करा देंगे, संडे के दिन करा देंगे। तो आप जी लोग को सर। जानकारी हो जाए कि हम कितने टैक्स के बोझ के तले दबे हैं, और क्या क्या टैक्स लगता है, एटलीस्ट जानकारी हो जाए। और जी जानकारी सर। होने के बाद थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ होगी, कट रहा जानकारी। है सर, सैलरी से टैक्स कट के आया जनवरी की सैलरी से। हाँ। हम्म। तो कई लोगों की महीने भर की सैलरी नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ठीक से नहीं भरा है। तो मैं सिखाऊंगा, संडे को बना देंगे उसका सेशन, ठीक है? एक दो जी सर। साथी और भी आए। जी सर। चलिए, विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे एक नए आशा और नए दिन की शुरुआत के साथ। और इसी के साथ जो है, अश्विनी जी, अशोक जी, सबसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, ओके सर, प्रणाम सर। नमस्कार। अच्छे लाल जी, हमेशा आना है आपको ना जग के, ठीक जी है? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। बिल्कुल सर, आएंगे सर।